नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर का अध्ययन कराऊंगी। पिछली वीडियो में हमने यह पाठ पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों व पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था ताकि बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं हैं बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में है तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी तो 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने पक्ष में कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता, इसलिए दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेलकूद भूलकर अपना सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों हो गया? उसको क्यों पता चल गया कि मुरली वाले का स्वर ही खिलौने वाले का स्वर है? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो गया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गाकर मुरलियों को बेचकर करता था। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, पर उसने इस भावुक होकर बताया, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इस व्यवसाय को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इटलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में देखकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगी। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस पर पैसे ना लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया है और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगने लगे हैं। प्रश्न 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गाँव व स्थान ऐसे भी हैं जहाँ स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह महत्वपूर्णता गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज
के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा। कहानी से आगे। प्रश्न 1, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। उत्तर, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव के किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे व स्वयं सभी खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए और बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मारे गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया है। अपनी सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। उत्तर, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फ्रूट चाट, चीज़ें, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज़ फूड व इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाले सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति अपनी खासियत के हिसाब से चीज़ें बनाता है। प्रश्न 1, अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनसे बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। उत्तर, हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। ये सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते हैं। ये लोग कम पैसों में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीज़ें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो भी ये बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वालों से बातचीत। बालक ने कहा, ए चाट वाले भैया, 10 रुपए की कितनी टिक्की दिए हैं? चाट वाला, 5 की 1 और 10 रुपए की 2 टिक्की। बालक, 10 रुपए की 3 आती है। चाट वाला, मेरे आलू की टिक्की विशेष प्रकार की है, मैं तो 10 रुपए की 1 ही देता हूँ। बालक, अच्छा 20 रुपए की आलू की टिक्की दे दो। इस तरह बालक और टिक्की वाले के बीच में बातचीत है। प्रश्न 2, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। उत्तर, हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करता था। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करता था, लेकिन आजकल फेरी वाले की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। लोग प्रायः ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। फेरी वाला पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं। अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है, मीठा स्वर बदल गया है। भाषा की बात। प्रश्न 1, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। आप बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग किया गया है? उत्तर क, मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। ख, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है और गुड़िया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 2 आप स्वयं कीजिएगा।
प्रश्न 3, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बात कैसे कहेंगे? उत्तर, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। ख, भैया इस मुरली का मूल्य क्या है? ग, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। मूल्य परक प्रश्न। आइए कुछ अन्य प्रश्नों से परिचित होते हैं। क, आप मिठाई वाले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उत्तर, अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि मिठाई वाला अपने छोटे से जीवन में काफ़ी परेशानी एवं दुख झेल चुका है। वह हमारी सहानुभूति का पात्र है। वह बच्चों के बीच में रहकर अपने बच्चे का रूप देखता है तथा दुख को भूलना चाहता है। हमें ऐसे व्यक्तियों के कष्ट कम करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। इस प्रकार हमने जाना कि एक दुखी व्यक्ति का दुख हमें बांटना चाहिए और इस प्रकार हमने मिठाई वाले के प्रश्न उत्तर से परिचित हुए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।